इस बार गिरिराज सिंह को गंगा पार करना है, चाहे जैसे हो। हम लोग ठान लिए हैं। आप चाहे बरौनी का देख लीजिए, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक देख लीजिए, ये आज से नहीं कई वर्षों से ये मुद्दा बना हुआ है, पर कितने सांसद आए और गए, पर आज तक ये वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। 7 नवंबर का महापंचायत ब्राह्मण आ भूमियार यहाँ 10 मिनट रोक के SC मुर्दाबाद कहा, कोई इसके देखने वाला कोई नहीं है। अम्बेडकर जी के नाम पर सिर्फ मान लिया ये लोग क्या करते हैं, जो माला अर्पण कर देते हैं और निकलने के बाद गाली देते हैं। जिसकी माँ मंगल सूत्र का बलिदान किया, उसका बाप शहीद हुआ, आज मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? अनाज मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, नल मिला है, नल मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम और आप देख रहे हैं न्यूज़ ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं बेगूसराय के कुछ ग्रामीण इलाकों में और एक चाय दुकान पर हम आए हैं और यहाँ कुछ व्यक्तियों से राय विचार लेंगे कि वो गिरिराज सिंह को पसंद करते हैं या अवधेश राय को, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है गिरिराज सिंह और CPI कैंडिडेट है अवधेश राय। कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार 400 पार, तो चलिए इस बात विचार करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम। क्या लगता है आपको इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहा है आपके क्षेत्र में? उसके बारे में पहले कौन बताएगा कि भाई कौन बनेगा नहीं बनेगा? बीजेपी कैंडिडेट गिरिराज सिंह है और CPI से अवधेश राय। आपको क्या लगता है? अभी कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। गिरिराज सिंह का कहना इस बार 400 पार। अब 400 पार होगा अंदाजे, तो सब कहेगा कि भाई 400 ने 500 पार कर जाए। कुछ व्यक्तियों का कहना है गिरिराज सिंह इस बार सिमरिया पार हो आप खुश होंगे सिमरिया पार। और गिरिराज सिंह का कहना है कि इस बार अवधेश राय तेघरा पार होगा। अब वो अपना अपना विपक्ष को कहवे करता है, ये कहेगा वो कहेगा, दोनों कहेगा। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके हिसाब से? अभी तो कुछ पता नहीं, कोई नहीं कर सकता। अभी कुछ नहीं कर सकते। चुनाव होने के बाद ही कुछ। फिर भी आपके अंदर में कुछ होगा जो ना, कुछ नहीं भाई। हम लोग नेता होता थोड़े जो बताएंगे कि कौन कितना है नहीं है। आपको क्या लगता है? जीत के जाने के बाद कोई भी रहता है, जीत के जाने के बाद हिबने के लिए तैयार नहीं। यहाँ हिबने के लिए नहीं आता? कहाँ आता है? गिरिराज सिंह नहीं आते? कभी नहीं आया, 1 नंबर वार्ड में कभी नहीं आया। सुने पपरोर पंचायत में वाईफाई कनेक्शन हाईफाई ठीक है, वो हाईफाई हुआ, वो देखे स्कूल पर हुआ। उसके बाद फायदा क्या मिला? 1 नंबर में सबसे पॉपुलर में 1 नंबर में गरीब आदमी है। एक बार भी आकर के कम से कम भेंट घाट में करना चाहिए। भेंटो घाट से जाता है, जब 5 बरस पूरेगा तब दोगेगा एक बार प्रणाम करने के लिए। और जब 5 बरस जीतने के बाद लोग 5 वर्ष में जीतने के बाद यहाँ आने का कोई जरूरी नहीं है। यानी सिर्फ वोटे समय बस वोट मांगने से मतलब है। गरीब खा रहा है कि मर रहा है, उससे भेंट भी करना नहीं है। मोदी जी कह रहे इस बार हम 81 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे, फ्री मुफ्त दे रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है जो उसी को हो जाएगा या क्या होगा। यही सर, आपका क्या राय विचार है? हमारा क्या राय विचार होगा? वो आपके अंदर में कुछ होगा, प्रधानमंत्री किसको आप देखना पसंद कर रहे हैं फिलहाल में? वो आगे आने के बाद हम बताएंगे कि किसका होगा नहीं होगा। अभी कुछ नहीं। मोदी जी 10 साल से राज किए, उससे उसके काम से आप खुश हैं? राज किया उससे तो खुश है, सवाल नहीं है कि नहीं खुश है। गांव में विकास हुआ कि नहीं? कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं विकास? कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ भी विकास? कुछ नहीं विकास हुआ है। जीतने को वक्त में अभी जो इलेक्शन के टाइम में सब आता है और इलेक्शन जीतने के बाद में कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। 1 नंबर में क्या हुआ नहीं हुआ, घाट ढा रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मोदी कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, शौचालय योजना दे रहे हैं। मोदी जी दे रहे हैं कि कौन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो आप समय आने के बाद में बताएंगे। गाँव में सब विकास अभी नहीं पहुँचा? कुछ नहीं विकास पहुँच रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला आपको? नहीं। क्या लगता है आपको? क्या प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं?
प्रधानमंत्री जो जीतेगा वही बनेगा। जो जीतेगा वही तो बनेगा, ये तो ठीक से है। लेकिन आपके उम्मीद से कौन जीतेगा? कुछ तो होगा। राहुल गांधी को बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को फिर से राहुल बना? गांधी नरेंद्र मोदी ना हाँ, डॉक्टर साहब पूछिए। तो इस बार प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहते हैं? नहीं, हमारे मतलब हम बना थोड़ी सकते हैं, हम एक वोट का मालिक हैं, एक वोट हम दे सकते हैं। जी, ठीक तो है, वही एक ही वोट से लोग सब बनता है। एक वोट से बनता है। तो आज का डेट में जान लीजिए देखो, चाहे फिर सभी का आप क्या है, रोजगार है मुद्दा। हमको मगर यही चीज़ ना होता है, जिसको देखेगा जनता का जो मूलभूत उद्देश्य है, जो जरूरत है, जो सरकार उसको पूरा करेगा, उसको हर कोई देखेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बस बस, हाँ, ये 3 चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। रोजगार का जो मुद्दा होता है, जो सरकार देखती उसको हर कोई पसंद करेगा। मोदी जी 10 साल में राज किए हैं, उससे आप खुश नहीं? अब मेरा खुश होने से अच्छा, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग मैंने खुद जानते होंगे कि 10 साल में कितना रोजगार मैंने डेवलप किया है या कितना रोजगार मैंने पब्लिक को मिला है। ये तो आप लोग बखूबी बहुत बढ़िया से जानते हैं, इसमें हम क्या बता सकते हैं। आपके क्षेत्र से गिरिराज सिंह खड़े हुए फिर से बीजेपी कैंडिडेट में, और विपक्ष में इंडिया गठबंधन से अवधेश राय जी है CPI से। तो क्या लगता है, दोनों में महा टक्कर हो रहा है? बेगूसराय हॉट सीट बन चुका है। आपको क्या लगता है इस बार कौन बनेगा सांसद बेगूसराय का? देख लीजिए, कुल मिला के देखिएगा तो हमारा माने बेगूसराय जिला में समस्या ही समस्या है, और इस 5 साल के दरमियान में हमको नहीं लगता है कि एक भी समस्या का निदान हुआ है। आप चाहे बरौनी का देख लीजिए, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक देख लीजिए, ये आज से नहीं कई वर्षों से ये मुद्दा बना हुआ है, पर कितने सांसद आए और गए, पर आज तक ये वहाँ फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हुआ, जिस कारण बहुत सारे आदमियों का ट्रेन छूट जाता है। 5 मिनट रुकने के बाद वहाँ पे जो है इतना लंबा लाइन जाम लग जाता है, जिससे का मतलब आप कभी जाके वहाँ पे देखा कीजिए तो पता चल जाएगा कि आदमी का ट्रेन छूट जाता है, पर आज तक वहाँ फ्लाईओवर का व्यवस्था नहीं हो पाया। यही सब है छोटा मोटा जो आम नागरिक का मुद्दा है। अगर उस चीज़ को भी पूरा नहीं कर पाते हैं ये लोग, तो फिर दोबारा उम्मीद इन लोग ना ही करें तो बेटर है, यही बोल सकते हैं। और क्या इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री किसी को बनाना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन से अभी मानिए 10 साल इनको देखा ही गया, अब आने दीजिए, अभी समय है, देखते हैं। राहुल गांधी को चांस दीजिएगा इसमें? आने दीजिए, समय आने पे कुछ इस पर देखा जाएगा। मोदी जी का कहना इस बार 400 पार, आपको क्या लगता है? हमको तो नहीं लगता, ये तो हवाई है। अच्छा, दूसरी बात, मोदी जी का 2 फैक्टर है, उसी पर वो चुनाव जीतते हैं। एक जातिवाद, एक हिंदू मुस्लिम, और दूसरा राम मंदिर। मोदी जी को कहना है क्या, जो राम को हम ही लाए। अच्छा, जैसे कि मीडिया वाले सब लोग बोल रहे हैं, हम पूछते राम पहले आया कि मोदी जी पहले आया? हम मैंने आप ही सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो राम जी आए। राम आया, मोदी जी कहते हैं राम को हम लाए। अच्छा, मोदी जी स्वयं करते हैं? स्वयं बोले हैं अच्छा, या उनका कार्यकर्ता बोलते हैं? अच्छा। दूसरी बात, विकास की मुद्दा, विकास की मुद्दा कहाँ क्या हुआ है तो आप जान रहे हैं। बेगूसराय में विकास कुछ हुआ कि नहीं? बेगूसराय में विकास सही हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ वो काम गिरिराज बाबू कर दिए। गिरिराज अभी तक मान लिया कि हिंदू मुस्लिम का कहीं राइट होने वाला बात नहीं था। बेगूसराय जिला मान लिया कि यहाँ वीरों की भूमि है, कवि की भूमि है, और उसके बाद में ये लोग जातिवाद किए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाए। याद होगा आपको, आज याद पत्रकार हैं, आप देखते होंगे। दूसरी बात, ये जाति कार्ड खेलते हैं, इनसे कहीं कोई दूराई नहीं है। सब लोगों से पूछ लीजिए, और सब लोग हैं, जाति मेरा एक ही जाति है, मानव जाति। और वो जात को अरे धरती बांट दिया, पानी बांट दिया, हवा को भी बांटने के लिए चल रहे हैं ये लोग, कर रहे हैं। तो किस मुद्दा पर? दूसरी बात, हम लोग एक महादलित समाज से आते हैं। महादलित का या दलित का ये लोग जो है सर्वे भी कराना नहीं चाहते हैं। जैसे कि बिहार सरकार में तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री, पूरा दबाव देने के बाद जातीय गणना हुआ। इसी कारण जो है, इसी लेकर के आपको जो है जातीय गणना, राहुल जी भी मुद्दा इनका है। तीसरा मुद्दा,
ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी जो है लोगों का मंगल सूत्र ले लेंगे मोहन का, ये कहाँ तक सच्चा है? राहुल गांधी ये बात बोले हैं जो अमीर लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनका जमीन आदि संपत्ति लेकर के गरीब गुरबा जो है उनसे नीचे वर्ग को उनमें बांटना है। कौन खराब बात बोला? क्या हो? मोदी जी कहते कोई खराब बात नहीं बोला। क्या फायदा होगा? क्या मोदी जी का पार्टी का कहना है जातीय जनगणना से क्या फायदा हुआ आम जनता को? जातीय गणना से ये फायदा होगा जो कितना ओबीसी है कितना एससी है उन लोगों को आरक्षण जो है दिया जाए, यही है। दूसरी बात रहा गिरिराज बाबू का बात। गिरिराज बाबू जब से आए 5 साल में अभी तक हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं होने वाला, इनका इसके राइट होने वाला है, मैंने करवा दिए। एक मंदिर में जा करके भोला बाबा का जा करके यही लोग सब कुछ कर दिया, उसके बाद बिहान होकर के दंगा होने वाला था। अच्छा, मैंने गिरिराज सिंह का ही आदमी किया। दूसरी बात, एक हमारे सांसद हैं राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, हालांकि बीजेपी का है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस पार के लोग हमारे गांव में आकर के हमारे जिला में आकर के गाली गलौज कर देगा। हालांकि राकेश सिन्हा को हम कभी मन नहीं दे, हालांकि पार्टी जो भी हो, लेकिन व्यक्तिगत आदमी वो बहुत अच्छे हैं। वो गिरिराज बाबू खुद जा करके राकेश सिन्हा के घर पर जा करके माँ बहन को गाली दिया। क्या हम जिलावासी को नहीं गाली हुआ? जिलावासी हम लोग यही चाहते हैं, इस बार गिरिराज सिंह को गंगा पार करना है, चाहे जैसे हो। हम लोग ठान लिए हैं और अवधेश राय को वोट करके हम संसद भवन पहुंचाना है। गिरिराज सिंह का जो पार्टी लोग है वो कहता है इस बार अवधेश राय जो है ना वो तेघरा पार हो जाएगा। आपको तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। तो समय जैसे कि आप मान लिया कि ये आप लोग कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, यहाँ पासवान लोग भी हैं। चिराग जी का बात लीजिए, चिराग जी सबसे पहला नंबर तो हमारे हिंदू नहीं। चिराग जी हिंदू नहीं? सॉरी नहीं, हिंदू नहीं, माने पासवान नहीं। चिराग जी पासवान नहीं है। तो फिर क्या है चिराग जी? बताइए क्या है? तो आप चिराग जी एक स्वर्ण परिवार का ब्राह्मण है। अच्छा, 100% आपको कह रहे हैं। आप कैसे वो मान लिया कि जो स्वर्ण है, आपको बता देते हैं। उदाहरण है, अभी लोकसभा में उदाहरण है, अभी लोकसभा में उदाहरण है। समस्तीपुर जिला में एक दलित परिवार से अशोक चौधरी का लड़की से कौन क्या कुणाल जी का लड़का, वो तो भूमियार है ना, और ये क्या कहते हैं हरिजन है। अरे भाई, जब मान लिया कि जब स्वर्ण शादी किए, एक भूमियार शादी किए एक दलित परिवार से, एक हरिजन से, इनको भी न मान लिया स्वर्ण का दर्जा होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? जब सही बात है तो आप लोग मीडिया वाले हैं, काहे ना मान लिया कि इस सब का चीज़ मैंने क्या कहते प्रचार करते हैं। इस हिसाब से वो हरिजन है, पासवान है। जिस समय सुनिए, जिस समय चिराग जी का पिताजी मरे, उसके बाद उनका आवास जो है खाली हो रहा था, उस समय में अंबेडकर जी का फोटो, रामविलास जी का फोटो फेंक दिया गया था। उस समय चिराग जी पूरा भारत में रो रहे थे, हमारा पापा को फोटो फेंक दिया गया। फिर जाकर उसी में सट गए। उस आदमी को मान लिया कि जो आदमी थूक फेंक देगा और उसी थूक को फिर हम चाटेंगे, वो बात ठीक नहीं है। क्या तो हम चाहते हैं यही, अभी जब तक स्वर्ण लोग या दलित लोग यही सोच ले गिरिराज सिंह को वोट नहीं देंगे, वही चीज फायदा है। उनको बीजेपी वोट नहीं दे रहा है, गिरिराज जी को जदयू ने वोट दे रहा है। पता कीजिए क्षेत्र में, हम लोग 4-5 गाँव घूमे हैं, देखे हैं। तो फिर 400 का नारा लगा रहे, क्या होगा उसका? आवरी 400 का नारा फेल करेगा, फेल हो जाएगा। कितना सीट आना चाहिए इस बार उसको लगता है? इस बार हमको लगता है 150 बहुत हो गया। बहुत हो गया, 150 पर वाला आप कर। अवधेश राय को बेगूसराय से जिता रहे हैं। एकदम अवधेश राय जीतेंगे, संसद भवन जाएंगे और गरीब लोगों का आवाज़ उठाएंगे, आरक्षण का उठाएंगे। देख रहे हैं मीडिया वाले भी बहुत प्रचार दे रहा है। इस बार मोदी जी आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। एक बार याद होगा आपको, 2-3 साल पहले जो
मोदी जी क्या किए जो अपना संसद में आरक्षण खत्म कर करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिए, याद होगा आपको। उसी में जो है हरिजन दलित जो है पूरा माने भारत में क्या कहते हैं रोड जाम किए, हड़ताल किए, सब किए, तब जा कर के सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस लिए। वापस जब ले लेने के बाद तब क्या किया, आज ऐसे नाक नहीं छूकर ऐसे घुमा कर नाक किए। आरक्षण जो है अभी अभी वर्तमान में इस बार यदि हो माने मोदी जी का सरकार यदि बन रहा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाए। समझ ऐसे भी खत्म करिए नहीं दिए। हम पूछते सब कुछ प्राइवेट हो गया, आरक्षण खत्म। हम कहेंगे बालू गिट्टी ट्रांसपोर्ट में जा करके हम पासवान है, हमको बालू गिट्टी खाली करने के दीजिए, आरक्षण दीजिए, तो हो सकता है। ठेकेदार में भाई कहीं आरक्षण मिलेगा हमको। तो यदि दलित पिछड़ा यदि नहीं समझेगा, इस बार जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि सरकार मोदी जी आगे तो आरक्षण 100% खत्म हो जाएगा। बोले 5 केजी अनाज दे रहे हैं सब। हाँ, 5 के लिए अनाज की बात बोले वापस, अच्छा बात बोले। आपको याद होगा जो संसद में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह से कागज लेकर के वो ये राहुल जी फाड़ दिए थे। किस लिए फाड़े थे याद होगा आपको। फाड़ने का मतलब ये था, उन राहुल जी का कहना था जो 80% जनता को अनाज दिया जाए। यूपीए सरकार में 35 किलो अनाज था, अभी दे रहा है 5 किलो अनाज। कौन अच्छा है? बोल रहे हम मुफ्त दे रहे हैं, वो पैसा लेता है। क्या तो बोल रहे हम मुफ्त दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी तो मुफ्त में भेज दे रहे थे। 35 किलो 2 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूँ दे रहे थे, तो कौन अन्याय हो रहा था? सस्ता कौन हुआ? वो कि ये 35 किलो कि 5 किलो, तो बताइए। 35 किलो। अब बताइए, अब मैंने कुछ आप सवाल हमसे कीजिए, जैनुल मुद्दा पर सवाल कीजिए और पूछिए। गिरिराज सिंह कहते हैं कि इस बार तो अवधेश राय को कभी हम जीतने नहीं देंगे। वो तो समय बताएगा। अब ईवीएम हैंग कर लेंगे, मोबाइल जब हैंग होता है तो ईवीएम का नहीं हैंग होगा। अच्छा, ईवीएम हैंग कर लेंगे, कुछ भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई भरोसा है? कब खराब हो जाएगा, कुछ होगा। बराबर आप सुनते होंगे लोग बटन दबाता है हाथ छाप पर और चला जाता है बीजेपी कमल छाप, सुने हैं ना? ये भी हो सकता है। प्रधानमंत्री आप किसको बनाना पसंद? इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन किसको? जो पार्टी जी, इंडिया कलेक्ट गठबंधन करे। में आपको कौन पसंद है जो प्रधानमंत्री बनने लायक? राहुल बने या खड़गे बने, राहुल या खड़गे? खड़गे जिसको चुनेगा इंडिया गठबंधन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल में जो राज किए हैं, ये बकवास काम हुआ। उससे कोई वो हम खुश नहीं, विकास का कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं। तो बोले हम बहुत जैसे खातूपुर का मिसाल देख लीजिए, बारो की मिसाल देख लीजिए, चिड़िया बरियारपुर का मिसाल लीजिए। नफरत की आंधी फैलाया है। हम लोग प्यार का आंधी साथ में लेकर चलने वाले हैं, सब संगठन के साथ। आज मजदूर बेरोजगार होते जा रहा है, धूप में तड़प रहा है, मर रहा है, पानी के लिए, दाना के लिए। विकास का मुद्दा ही नहीं है। मकसद है विकास का मुद्दा। हर हाथ को काम चाहिए, हर पेट को अनाज चाहिए। ये एक ही व्यक्ति अभी संसद जो बनने जा रहा है, ये अवधेश राय, कांग्रेस अवधेश राय, वो CPI वाला, वो बछवाड़ा चमथा दियारा को अपने विधायक कोटा से पूरा फंड तैयार करके बना दिए। वहाँ के आम जनता से पूछिए, आज भी खुश है। इस व्यक्ति मोहब्बत का दुकान फैलाता है। कहते हैं कि राहुल गांधी जो है ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो भी किए हैं जी, तो बोले हैं कि इस नफरत की बाजार मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अच्छा, अब चालू है मोहब्बत का दुकान सब जगह। आपसी मोहब्बत भाईचारा आज भी बरकरार था बेगूसराय जिला के अंदर, लेकिन मेरे संसद आने के बाद आज बच्चे बच्चे के होंठ में यही है नफरत की आंधी। हम सारे गठबंधन के उम्मीदवार, जितने आम जनता चाहते हैं भाई को मिलत चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर को विकास चाहिए। विकास का कोई काम ही नहीं हो। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और हम सबका प्रयास। वो कुछ नहीं किया अभी, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और हमेशा बोलते हैं कि इस बार 400 पार हो। हाँ, वो 200 पार नहीं होने वाले हैं। हाँ, गरीब का बेटा ही संसद बनेगा,
वो इंडिया गठबंधन का उपदेश रहा है। कुछ विपक्षों का कहना है कि राहुल गांधी पप्पू है, ऐसा काहे बोलता है? विपक्ष जो कहता है वो गलत भ्रम फैलाता है। वो क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक का पैदल यात्रा करने वाला है राहुल गांधी, जिसकी मां मंगल सूत्र का बलिदान किया, उसका बाप शहीद हुआ। तो आज मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? आज मंगल सूत्र का जो चर्चा लाते हैं, कौन मंगल सूत्र की है? उसकी दादी का मंगल सूत्र, राहुल गांधी का, राहुल गांधी के माँ का बाप शहीद हो गया ना देश के लिए। आज जो वो कर दिया, अभी तक 10 साल के अंदर कोई विकास का काम। विपक्षों का कहना है कि राहुल गांधी जो है ना आटा को लीटर में नापते हैं, ऐसा काहे बोलते हैं? गलत भ्रम फैलाते हैं। बहुत लोग का कहना है राहुल गांधी को बुझने ही नहीं आता, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? नहीं बुझने आता है, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक पैदल क्यों गया? जनता का क्यों अपार समर्थन मिला? जो समर्थन मिला, जनता का सहयोग मिला राहुल गांधी को, क्यों? जनता उसके साथ है ना। आप मीडिया वाले आप जानते हैं ना। आप मोदी जी से नाराज क्यों हैं? विकास नहीं कोई है, विकास रोजगार नहीं है, वो तो बोले हम रोड बनवाए हैं। कुछो नहीं बनवाया। या संयुक्त मोर्चा के राज का फंड दिया हुआ है, वो बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिए, शौचालय दिए महिलाओं को। अब आम जनता है, पूछिए किनको दिए? यहाँ तो नहीं मिला। यहाँ तो जनता के बीच में इंडिया गठबंधन ही सब दिन काम किया है। अब वो भी है अवधेश राय, गरीब का बेटा, जिस पर आज तक कोई आरोप नहीं। आप राहुल गांधी से इतना खुश है क्यों? क्या विकास का मुद्दा लेता है, मोहब्बत की दुनिया फैलाता है कि हम लोग आपस में भाईचारा बनाए, इसलिए राहुल गांधी के बात को हमको पसंद आता है। मोदी जी नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी नफरत फैलाता है। नफरत की बात आज तक उसके जुबान पर आया ही नहीं राहुल गांधी का। वो जब भी आप मीडिया वाले हैं, जब भी बोलते हैं ना कि नफरत के आंधी में हम मोहब्बत की आंधी को लाने वाले हैं, हल्लाते हैं। तो बेगूसराय से किसको बना रहे सांसद? बेगूसराय से गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर एकता का बेटा जाएगा अवधेश राय। गिरिराज सिंह को नहीं नहीं, वो कोई काम ही नहीं किए। आपको क्या लगता है, मोदी जी से आप खुश हैं? हाँ खुश है। क्या किया मोदी जी? क्या किया? खुश है ऐसे। फिर भी काहे खुश है? कुछ तो बात होगा जो आप खुश है। नहीं हम खुश हैं। खुश है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला आपको? मिला। शौचालय मिला? शौचालय मिला। अनाज मिल रहा? मिल रहा है। आपके गांव में विकास कुछ हुआ? वो तो नहीं, अनाज मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, नल मिला है। नल मिला? पानी आता है नल? हाँ आता है। हाँ हाँ हमारा आवे क्यों बोल रहे हैं? काफी खुश है। तोरा नहीं आवे, हमरा आवे छै। हमरा आवे छै, हम क्या हम खुश हैं। 5 नवंबर को भूमिहार बोलेंगे। 5 नवंबर का महापंचायत ब्राह्मण आ भूमिहार, यहाँ 10 मिनट रोक के SC मुर्दाबाद कहा। कोई इसके देखने वाला कोई नहीं है। 10 मिनट रोक करके पूरा चौक जाम करके SC मुर्दाबाद कहा। कोई आकर के कहा कि भाई ऐसा बात क्यों बोलता है? तो गलत बात है। नहीं बोलना चाहिए। जानबूझ करके यहाँ नारा लगाया कि भाई वही सब यहाँ है। अच्छा, क्यों लगाया गया नारा? कौन लगाया था? 5 नवंबर को जो भूमिहार ब्राह्मण अच्छा, महापंचायत था GD कॉलेज, उस दिन लगाया। यहाँ 10 मिनट रुक करके यहाँ नारा लगाया। काहे लगाया नारा? GD कॉलेज सम्मेलन था। हाँ वही में। ये सब तो गलत बात है। 10 मिनट रुक करके यहाँ खूब हल्ला गुल्ला, इनकलाब जिंदाबाद फला सिला कर करके यहाँ से गया। सोचा कि भाई कुल यही सब है। और उसके बाद कोई आया है कहने के लिए भाई काहे ऐसा नारा लगाया? अम्बेडकर जयंती हम 2 साल से मना रहे हैं। कुछ सवर्ण लोग को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तकलीफ क्या, गाली गलौज भी हमारे साथ हुआ है। अच्छा, अम्बेडकर जी, जबकि सोचना चाहिए, अम्बेडकर जी सबों को लेकर चला था। सबों को लेकर चला था। जब हमारे देश में
सवर्ण लोग हम लोग को कुआं पर जाने नहीं देता था। पहला कुआं अंबेडकर जी खुदवाए हिंदुस्तान में, माने दलित को पानी पीने के लिए। हम पूछते हैं दलित को पानी पीने के लिए पहला कुआं खुलवाया, विकास की जातिवाद खत्म किया, और उसके बाद में ये लोग अभी भी अंबेडकर जी के नाम पर सिर्फ मान लिया ये लोग क्या करते हैं, जो माला अर्पण कर देते हैं और निकलने के बाद गाली देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी रामुदया जी बोले जो यहाँ पर गाड़ी रोक करके SC/ST मुर्दाबाद किया, अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा। अब बताइए इसमें कैसे वोट गिरिराज सिंह को दिया जाए? दिया जाएगा? अब रहा राहुल जी का बात। राहुल जी जैसे पप्पू बोले, आप उनसे सवाल कीजिए जो पप्पू कहता लोग, सब दिन शुरू से लेकर अभी तक चाहे जितना भी सवर्ण है वो किसी न किसी मुद्दा बनाकर करेगा। हम पूछते हैं पप्पू कहने वाले लोग को पूछिए उनका डिग्री क्या है, उसका डिग्री क्या है पूछिए। हिंदुस्तान का जितना नेता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राहुल गांधी हैं। डिग्री के बारे में बात कीजिए उनसे। दूसरी बात, मंगलसूत्र की बात करते हैं। मंगलसूत्र जिस समय इंदिरा जी अपना मंगलसूत्र, हाथ का कंगन देश के लिए दान किए थे, कांग्रेस शहीद हुआ था। मोदी जी को कहना है जब आफत आएगा हिंदुस्तान पर झोला लेकर चल जाएंगे। एक स्टेटमेंट और अभी गिरिराज सिंह दिए क्या है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है ही नहीं। सही कहा वो, सही क्या कहा वो, उनका कहना कोई गलत नहीं है। मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे नहीं है? मुस्लिम को आप अपना भाई समझे। जिस समय हम पूछते हैं, जिस समय अंबेडकर जी के कोई रहने वाले, कोई खड़ा होने के, मंदिर में भी खड़ा होने के लिए नहीं दिया था, उस समय ही मुस्लिम जाति के लोग अंबेडकर जी को रहने के लिए जगह दिए थे। उल्टा बात काहे नहीं बोलेगा? इतिहास पढ़िए तब पता चलेगा। उसके बाद नल जल की बात हुआ। अही नीतीश जी कुछ दिन पहले कहे थे क्या, जो हमरा माने जहर पी लेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, बोले थे ना। कबर में चल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, बोले थे। अभी कहाँ है वो? अभी तो बीजेपी है। बीजेपी में। इसका कारण था इस बार जो है उसको जो है कोई सवर्ण वोट करने नहीं जा रहा है, और न कोई महिला वोट करने के लिए जा रहा है। महिला को 20 विधानसभा में कितना औसत बात वो बोला था, याद होगा आपको? पढ़े लिखे लोग को, राज का गरिमा एक नंबर व्यक्ति को कभी भी मान लिया कि ऐसा इस ढंग का बात नहीं बोलना चाहिए। हमको बोलने में शर्म आ रहा है। क्या गलत बोल रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो मालिक है हमारा। महिला के साथ इस ढंग से बोलेगा। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हैं। विकास पुरुष कहाँ विकास हुआ है? विकास पुरुष इसीलिए कहते हैं जितना विकास किए हैं सब सवर्ण किए हैं। 18 साल बीजेपी में सरकार में थे, 18 साल थे ना। 18 साल में कहाँ विकास हुआ था तो बताइए। और 17 महीनों में कम से कम 3-4 लाख नौकरी को दिया। जब तेजस्वी जी बोले थे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जब हमारा सरकार आएगा तब नौकरी देंगे, पूरा किया कि नहीं उसका? और यही जब वो घोषणा किए थे उसी समय बोले थे यही नीतीश जी वो अपना बाप घर से देगा पैसा कहाँ से लाएगा, याद होगा आपको? अभी कैसे हुआ? क्या गलत बोल रहे हैं? सब बात मीडिया वाले लोग हैं, लोगों को प्रसारित कीजिए कि किसी तरह जो है गिरिराज सिंह को अभी गंगा पार करना है, और गंगा पार तभी हो ही जाएगा, किसी हाल में होना है।